कल के मैथ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। मैं इस बात को इतने दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ कि आप जब पिछले कई साल का क्वेश्चन मैथ का देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो इससे ये संभावना बन जाती है कि क्वेश्चन इस टाइप का आने का चांसेस ज़्यादा है। मैं औरों की तरह नहीं कहूँगा कि हाँ एकदम यही सेम डिट्टो कार्बन कॉपी आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं, पैटर्न सेम रहेगा, कुछ चीज़ चेंज करेगा, संख्या चेंज कर सकता है। बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में चीज़ें चेंज नहीं हो पाती है क्योंकि वो फैक्ट कुछ रहता है, लेकिन मैथ में संख्या को चेंज किया जा सकता है। लेकिन पैटर्न जो है, ढांचा जो है, इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन बहुत सारे वीडियो में स्टूडेंट के इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जाता है अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कि ये वायरल क्वेश्चन है, यही वाला आएगा, एकदम 110% आएगा। ऐसा नहीं है। आपके पास जो वक्त बचा है, आपने जिस टाइप का भी तैयारी कर रखा है वो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप देख के जाएं, डेफिनेटली आने का संभावना ज़्यादा है ये वाला क्वेश्चन। इस सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की और कुछ सब्जेक्टिव की। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब जब क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षण 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 13, 15 का बहुलक है। इसका बहुलक क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 13, ऑप्शन बी दिया हुआ है 14, ऑप्शन सी दिया हुआ है 15, ऑप्शन डी दिया हुआ है 16। तो जिस विद्यार्थी को, जिस बच्चे को बहुलक का परिभाषा आता होगा तो वो खड़ाक से आंसर लिख देंगे, लेकिन अगर जिसको नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे? तो इसमें बस एकदम ये एक चीज़ याद रखना है और क्वेश्चन फटाक से बन जाएगा। बहुलक वाला क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में जो संख्या है, कौन ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा रिपीट किया है, सबसे ज़्यादा रिपीट किया, सबसे ज़्यादा रिपीट किया है, वही क्या कहलाएगा? बहुलक। जैसे 15 है, 14 है, 16 है, 13 है, इस सब संख्या को अगर आप देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ एक ही वो ऐसी संख्या है जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 14 नहीं, 15, हाँ 15 अगर आप देखेंगे 15 कितना बार रिपीट हुआ है? 1, 2, 3 बार। 14 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। और 16, 17, मैंने क्या बोला था कि बहुलक निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अप्लाई करेंगे कि जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट करेगा वही क्या कहलाएगा? बहुलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र प्रवृत्ति की माप है? कौन सी केंद्र प्रवृत्ति की माप? इस क्वेश्चन में ये होगा कि नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है माध्य, ऑप्शन बी दिया हुआ है माध्यक, ऑप्शन सी दिया हुआ है बहुलक, ऑप्शन डी दिया हुआ है मानक विचलन। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? मानक विचलन। आपको पता होगा कि केंद्र प्रवृत्ति की जो माप है वो 3 है। पहला क्या है? माध्य है, माध्यक है, बहुलक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि कौन ऐसी केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में से ऑप्शन में से कौन सा माप केंद्र प्रवृत्ति का नहीं है? तो ये तो है, माध्यक भी होता है, माध्य भी होता है, बहुलक भी होता है। ऑप्शन डी ये केंद्र प्रवृत्ति का नहीं होता है, केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। तो इससे क्वेश्चन आपको घुमा के, लेकिन हाँ अगर आप ये चीज़ याद रखेंगे कि कौन केंद्र प्रवृत्ति के माप होते हैं,
तो इससे क्वेश्चन कोई भी दे घुमा के आप बना सकते हैं। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। आपको क्या याद रखना है कि 3 केंद्र प्रवृत्ति के माप होते हैं, माद, माध्यक और बहुलक। ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है लगातार कई सालों से। 2022 की बात करें, 21 की बात करें, 20 की बात करें, 19 की बात करें, तो लगातार इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। माध्यक का 3 गुना और माद को 2 गुना, माद को 2 गुना का अंतर बराबर होता है। माध्यक का 2 गुना, माद का 2 गुना अंतर बराबर होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है माद, ऑप्शन बी दिया हुआ है माध्यक, ऑप्शन सी दिया हुआ है बहुलक, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये चीज याद रहता कि माध्यक और माद और बहुलक में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टिक कर पाते। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्या है कि माद और माध्यक और बहुलक के बीच में क्या रिलेशन होता है। एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक इक्वल टू 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माद। यही फॉर्मूला होता है माद का, और यही आपस में माद, माध्यक और बहुलक का संबंध है, रिलेशन है। अगर इसको आप याद रखेंगे तो इस टाइप से लगातार कई सालों से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब थोड़ा पूछने का स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन जो बेस जो होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी क्वेश्चन से बनेगा। अगर आपको ये याद रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। बात करते हैं अगर इसके आंसर की, तो हमने क्या देखा कि बहुलक इक्वल टू 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माद। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? माध्यक का 3 गुना और माद का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो ऑप्शन कौन होगा? माद नहीं होगा, माध्यक भी नहीं होगा। क्या बहुलक होगा? हाँ बिल्कुल बहुलक होगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये वाला भी स्टाइल का, ये वाला भी पैटर्न का, इस टाइप का भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है लगातार कई सालों से। तो आप क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माद है। 5 प्राकृतिक संख्या का माद है। कौन होगा ऑप्शन? तो इसको बनाने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको माद का कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। माद होता क्या है? तो माद में हम देखते हैं, ये बोल रहा है प्रथम, पहले 5 प्राकृतिक संख्या का माद क्या होगा। तो हम देख लेते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा? नहीं, 6 नहीं होगा, क्योंकि ये प्रथम 5 ही प्राकृतिक संख्या का माद पूछ रहा है। तो हम 5 पर रुक जाएंगे। अब माद निकालने का फॉर्मूला होता है माद इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चन का माद इक्वल टू जितना पूरा संख्या को गिनती करेंगे कि कितना संख्या है। कितना संख्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 5 संख्या है। तो इसके हर में जो संख्या का जो गिनती करने पर टोटल संख्या है, उसके हर में लिखा जाएगा 5। कितना संख्या है? 5। और अंश में जो माद इक्वल टू, अब इस पे हर अंश में क्या लिखेंगे? सारे संख्या का सारे संख्या का योगफल, सारे संख्या को जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 5 ये जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा?
3 2 5 5 5 10, एक 4 छूट गया था, कितना हो जाएगा? 5 5 10 5 15, 15/5। हम क्या देखें कि जो माद इक्वल टू है टोटल संख्या का योगफल बटे में क्या करेंगे, कितना संख्या है, संख्या का नंबर कितना है, टोटल गिनने पर कई गो संख्या होता है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, और ऊपर में क्या करेंगे, इस संख्या को आपस में जोड़ देंगे, इसका योगफल ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 15/5, 15/5। जब आप इसको भागा देंगे 5 तिया 15, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर रहिए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। पैटर्न चेंज हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, संख्या बदल सकती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल है, जो बेस कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो मदर कॉन्सेप्ट है, इसी टाइप का रहेगा। अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि लगातार कौन टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कई सालों से। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख के जाए डेफिनेटली, और आप जो जिस जोन में थे, मतलब आप जितने लेवल पे थे, तो अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे।